नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं वेदांत हेल्थ केयर की विशेष शैक्षणिक श्रृंखला मानव शरीर विज्ञान पुस्तक सार। इस सीरीज में हम इस पूरी पुस्तक को अध्याय दर अध्याय बहुत ही सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि आप इसे बार बार सुनकर अपने ज्ञान को मजबूत बना सकें। आज हम इस पुस्तक के अध्याय 11 प्रजनन तंत्र के बारे में विस्तार से जानेंगे। यह अध्याय केवल शरीर विज्ञान का एक विषय नहीं है, बल्कि यह जीवन की निरंतरता, नई पीढ़ी के जन्म और मानव जाति के अस्तित्व से जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण तंत्र है। ओपन बुक प्रजनन तंत्र का मूल अर्थ। प्रजनन तंत्र वह जैविक प्रणाली है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने समान नई संतान उत्पन्न करता है। प्रकृति ने हर जीव को एक क्षमता दी है कि वह अपनी जाति को आगे बढ़ा सके। मानव शरीर में भी यह कार्य एक विशेष प्रणाली के माध्यम से होता है जिसे प्रजनन तंत्र कहा जाता है। इस तंत्र का मुख्य उद्देश्य है संतान उत्पत्ति, वंश वृद्धि, शरीर में हार्मोनल संतुलन बनाए रखना, यौन परिपक्वता लाना। मानव शरीर में प्रजनन तंत्र दो प्रकार का होता है, पुरुष प्रजनन तंत्र, महिला प्रजनन तंत्र। दोनों की संरचना और कार्य अलग अलग होते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। आदमी पुरुष प्रजनन तंत्र की संरचना। पुरुष प्रजनन तंत्र के प्रमुख अंग होते हैं वृषण टेस्टीज, शुक्रवाहिनी नलिकाएं, प्रोस्टेट ग्रंथि, लिंग। वृषण का कार्य। वृषण इस तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यहाँ दो मुख्य कार्य होते हैं, शुक्राणुओं का निर्माण, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण। शुक्राणु वह कोशिकाएं हैं जो संतान उत्पत्ति में भाग लेती हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण आवाज भारी होती है, दाढ़ी मूंछ आती है, शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, यौन परिपक्वता आती है। शुक्राणु बनने के बाद वे विशेष नलिकाओं के माध्यम से आगे बढ़ते हैं और निषेचन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। महिला प्रजनन तंत्र की संरचना अत्यंत जटिल और महत्वपूर्ण होती है। इसके मुख्य अंग हैं अंडाशय ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय यूटरस, योनि। अंडाशय का कार्य। अंडाशय में अंडाणु बनते हैं। हर महीने एक अंडाणु परिपक्व होकर निकलता है। यदि यह अंडाणु शुक्राणु से मिल जाए तो निषेचन होता है। गर्भाशय का महत्व। निषेचन के बाद जो भ्रूण बनता है वह गर्भाशय में जाकर विकसित होता है। यहीं पर लगभग 9 महीने तक शिशु का निर्माण होता है। इस दौरान शिशु का शरीर बनता है, अंग विकसित होते हैं, वह धीरे धीरे पूर्ण रूप लेता है। ये प्रक्रिया प्रकृति की सबसे अद्भुत और संवेदनशील प्रक्रियाओं में से एक मानी जाती है। प्रजनन तंत्र पूरी तरह से हार्मोनों के नियंत्रण में काम करता है। मुख्य हार्मोन हैं टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में, एस्ट्रोजन महिलाओं में, प्रोजेस्टेरोन गर्भधारण में सहायक। इन हार्मोनों के कारण किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन आते हैं, यौन परिपक्वता आती है, शरीर में भावनात्मक और मानसिक बदलाव होते हैं। ये हार्मोन पूरे शरीर के विकास और संतुलन को प्रभावित करते हैं। प्रजनन तंत्र का महत्व केवल संतान उत्पत्ति तक सीमित नहीं है, यह शरीर के विकास को प्रभावित करता है, मानसिक संतुलन बनाए रखता है, परिवार और समाज की निरंतरता सुनिश्चित करता है। यदि ये तंत्र सही तरीके से कार्य न करे तो हार्मोनल असंतुलन हो सकता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए इसका स्वस्थ और संतुलित रहना बहुत आवश्यक है। इस अध्याय से हमें ये समझ में आता है कि प्रजनन तंत्र मानव जीवन की निरंतरता का आधार है। पुरुष और महिला दोनों के प्रजनन अंग मिलकर निषेचन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं, गर्भधारण संभव बनाते हैं, नई पीढ़ी को जन्म देते हैं। ये तंत्र हमें ये सिखाता है कि जीवन केवल व्यक्तिगत अस्तित्व तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती है। ये था मानव शरीर विज्ञान पुस्तक के अध्याय 11 प्रजनन तंत्र का विस्तृत और सरल सार। इसी प्रकार हम इस पूरी पुस्तक को क्रमवार समझते रहेंगे ताकि आप सुनते सुनते पूरे शरीर विज्ञान को आसानी से सीख सकें। मैं हूं डॉक्टर संतोष कुमार सिंह, वेदांत हेल्थ केयर।